जय हिंद बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में हम मैग्नेटिज्म के एनसीईआरटी के चैप्टर के 7-8 न्यूमेरिकल कर चुके थे। अब हम इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का। ये एनसीईआरटी का मैग्नेटिज्म चैप्टर का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का 9वां क्वेश्चन है। एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, 20 फेरे हैं और उसमें 12 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी है और उसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का एक कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान क्या होगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया है टाउ, दिया है वर्ग की भुजा, दिया है वर्ग की भुजा, दिया है 10 सेंटीमीटर। यदि हम इसे मीटर में बदलें तो 10⁻⁻2 मीटर होगा। फेरों की संख्या दिया है 20 और थीटा दिया है 30 अंश। थीटा कितना दिया है? 30 अंश। तो कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान निकालना है। हमें सूत्र पता है कि बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है NIAV। अच्छा, इसी थीटा, यही जो थीटा है 30 अंश, यही दिया है। कुंडली इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। जो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के एरिया वेक्टर के साथ कितने कोण पे है? 30 अंश पे। कोण इसमें दिया है 30 अंश। अब हम बल आघूर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर होगा NIAV साइन थीटा। टाउ बराबर n का मान कितना है? 20। n का मान 20 है, I का मान है 12, A का मान है, अच्छा ये वर्गाकार कुंडली है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। और भुजा कितना दिया है? 10 × 10⁻2। और थीटा कितना है? चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 0.80 टेस्ला। और चुंबकीय क्षेत्र कितना है? चुंबकीय क्षेत्र 0.80 टेस्ला है। और थीटा कितना है? थीटा है 30 अंश। तो ये हो गया साइन 30 अंश। तो टाउ बराबर 20 × 12। भुजा कितना है? भुजा है 10 × 10⁻2। अच्छा, 10 × 10⁻2 को हम 10⁻1 लिख सकते हैं। तो 10⁻1 का क्या होगा? स्क्वायर। और गुणे 0.80 और साइन 30 अंश का मान कितना होगा? 1/2। तो टाउ बराबर होगा 20 × 12 × 10⁻2 गुणे, इसे हम काटेंगे तो ये आएगा 0.40। तो टाउ इक्वल टू, यदि हम इसे गुणा करेंगे तो ये होगा 12 दूनी 24, 240 गुणे 0.4 और गुणे 10⁻⁻। ये टाउ बराबर, यदि हम 12 को 20 में गुणा करेंगे 240 होगा, गुणे 0.40 गुणे 10⁻2। ऊपर लिखे टाउ बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 24 × 10 गुणे 0.4 गुणे 10⁻2। तो टाउ बराबर 10 का यदि हम 0.4 में गुणा करें, 0.40 में, तो आएगा 24 × 4.0 गुणे 10⁻2। तो टाउ बराबर ये होगा 24 चौका 96 और 10⁻2 को हम नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻2, या इसे हम लिख सकते हैं 100। तो 96/100 डिवाइड, इसे हम डिवाइड करेंगे 0.96। और टाउ का मात्रक होगा न्यूटन × मीटर। ये एनसीईआरटी का 9वां क्वेश्चन था। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी का 10वां क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये 10वां क्वेश्चन है। दो चल कुंडली मीटरों M1 व M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। इसमें R1 दिया गया है, N1 दिया गया है, A1 दिया गया है और B1 दिया गया है। R2 दिया गया है, N2 दिया गया है और A2 दिया गया है। B2 इसमें 0.50 टेस्ला है,
दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है, तो हमें ज्ञात करना है M2 व M1 के धारा सुग्राहिताओं, M2 व M1 के बोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हमें M2 व M1 मीटरों के लिए धारा सुग्राहिता का अनुपात निकालना है और M2 व M1 बोल्टता के लिए M2 व M1 मीटरों के लिए बोल्टता सुग्राहिता का मान निकालना है, अनुपात निकालना है। तो सूत्र हमें पता है, धारा सुग्राहिता का जो सूत्र होता है वो IS बराबर NBA/K और जो बोल्टता सुग्राहिता का सूत्र होता है VS बराबर NBA/KR। तो सबसे पहले हम धारा सुग्राहिता निकाल लेते हैं मीटर M1 M2 के लिए, फिर उसके बाद उनका अनुपात निकाल लेंगे, फिर उसके बाद M1 और M2 के लिए बोल्टता सुग्राहिता का मान निकाल के उनका रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं धारा सुग्राहिता का मान M1 मीटर के लिए। तो M1 मीटर के लिए, M1 मीटर के लिए धारा सुग्राहिता IS1 बराबर, ये पहला मीटर के लिए है इसलिए S1 लिखे हैं। सूत्र होता है NBA/K। N का मान है, N कैपिटल है, कैपिटल N। अच्छा, ये मीटर M1 के लिए है तो ये N1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा और स्प्रिंग कांस्टेंट तो सबके लिए समान ही है। इसके लिए दोनों के लिए, दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट सिर्फ K ही मानते हैं। तो N1 का मान कितना है 30, B1 का मान कितना है 0.25 और A1 का मान है 3.6 गुणे 10 की घात -3/K। इसी प्रकार मीटर M2 के लिए IS2 बराबर, ये मीटर M2 के लिए है N2 B2 A2/K। मान यदि हम रखेंगे तो N2 का मान कितना है, N2 का मान है 42, B2 का मान है 0.50, A2 का मान है 1.8 गुणे 10 की घात -3 और इसके लिए K का मान क्या है, कांस्टेंट है। अब हम दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें जो अनुपात पूछा है वो मीटर M2 व मीटर M1 का अनुपात पूछा है। मतलब हमें निकालना है IS2/IS1 निकालना है। इसमें ये कट रहा है। अच्छा, हम ये मिटा देते हैं, उसके बाद वैल्यू बुक से देख के रख लेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। अब ये हम दोनों का रेशियो निकालें, दोनों का अनुपात निकालें तो IS2/IS1 बराबर होगा, IS2 का मान कितना है, IS2 का मान है 30 गुणे 0.25 गुणे 3.6 गुणे 10 की घात -3/K और इसका बटे होगा IS1। ये IS2 है ना, सॉरी थोड़ा गलती हो गया, हम IS1 का मान रख दिए। IS2 का मान है इतना 42 गुणे 0.50 गुणे 1.8 गुणे 10 की घात -3/K और IS1 का मान कितना है 30 गुणे 0.25 30 गुणे 0.25 गुणे 3.6 गुणे 10 की घात -3/K। तो IS2/IS1 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा तो 42 गुणे 0.50 गुणे 1.8 गुणे 10 की घात -3/K। ये ऊपर जाएगा तो K/30 गुणे 0.25 गुणे 3.6 गुणे 10 की घात -3।
के से के कट गया, 10 की घात -3 से 10 की घात -3 कट गया, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ है, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ है, इसे हम काट देते हैं और डिवाइड करेंगे। 25 दूना क्या होगा 50, 25 दूना 50। 1 अंक बाद दशमलव यहाँ है, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ, ये कट गया, इसे हम काटेंगे तो 18 दूनी 36, 2 से 2 कट गया और क्या बचा है 42/30। यदि हम इसे काटें 18 दूनी 36 तो I/2/I/S1 बराबर आएगा 42/36। इसे हम काटेंगे, अच्छा 42 बटे क्या है 42/30 है। यदि इसे काटेंगे तो 3 से यदि काटें तो 3 इक्के 3, 3 चौक 12 और 3 दहामा 30, कितना आ गया 14/10 और इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.4। तो आई मीटर M2 और मीटर M1 का जो धारा सुग्राहिता का अनुपात है कितना आ गया 1.4। I/2/I/S1 कितना आ गया 1.4। ये पहला आंसर है। अब हम निकाल लेते हैं मीटर M2 और M1 के लिए वोल्टता सुग्राहिता का अनुपात। तो पहले मीटर M1 के लिए, मीटर M1 के लिए वोल्टता सुग्राहिता, वोल्टता सुग्राहिता तो VS1 बराबर ये होगा N1, सूत्र होता है NAB/KR। तो मीटर M1 के लिए है, ये N1 हो जाएगा, ये A1 और ये B1 और ये क्या होगा R1। अब यदि हम इसका मान रखें तो N1 का मान दिया है ये मीटर M1 के लिए है वोल्टता सुग्राहिता N1 A1 B1/KR1 सबका हम मान रख दिए हैं। ये मीटर M2 के लिए है वोल्टता सुग्राहिता N2 A2 इंटू B2/KR2 सबका मान रख दिए हैं। अब हम दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। यदि हम दोनों का रेशियो निकालें तो VS2/VS1 बराबर होगा, VS2 का मान कितना है 42 गुणे 1.8 गुणे 10 की घात -3 गुणे 0.50 अपान K गुणे 14। और VS1 का मान अगर ये लिखेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये होगा K गुणे 10, इसे मिटा देते हैं, तो K गुणे 10 अपान ये होगा 30 गुणे 3.6 गुणे 10 की घात -3 और गुणे 0.25। अब इसमें जो कटता है उसे काट देंगे तो VS2/VS1 का मान आ जाएगा। तो VS2/VS1, अच्छा इसमें K से K कट गया और ये 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव, इसे काट देते हैं तो 25 दूना ये 50 हो जाएगा। 10 की घात -3 से 10 की घात -3 कट गया, ये 1.8 है और ये 3.6, इसे काटेंगे तो 18 दूनी 36 आएगा, 2 से 2 कट गया, इसे काटेंगे 14 तिया 42, 3 हो गया और ये 3 को 30 से काटेंगे, 3 इक्के 3, 10 हो गया और 10 से 10 कट गया। तो VS2/VS1 का मान कितना आ गया 1/1 मतलब 1। ये है दोनों मीटर M2 और M1 के लिए वोल्टता सुग्राहिता का अनुपात। अब हम NCERT का 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 11, ये एनसीईआरटी का एक 11वां क्वेश्चन है। एक प्राकोष्ठ में 6.5 गॉस, एक गॉस बराबर होता है 10 की घात -4 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा? वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले बात ये ध्यान रखना है कि यदि कोई पार्टिकल, यदि कोई चार्ज चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत भेजा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगाता है और यह बल इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है आवश्यक अपकेंद्र बल, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार होता है। ये पहली बात तो लिखना है। और दूसरा, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे mv/qb। इस वाले डेरिवेशन को हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान दिया है 9.1 × 10 की घात -31 kg। Q का मान दिया है 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का वेग दिया है 4.8 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड। और चुंबकीय क्षेत्र B दिया है 6.5 × 10 की घात -4 टेस्ला। अब हम यदि इन सब मानों को यहाँ पे रख दें तो R का मान आ जाएगा। तो R बराबर होगा, m का मान कितना है 9.1 × 10 की घात -31। V का मान है 4.8 × 10 की घात 6 बटे Q का मान है 1.6 × 10 की घात -19। B का मान है 6.5 × 10 की घात -4। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 4.2 × 10 की घात -2। तो R बराबर होगा 4.2 सेंटीमीटर। 10 की घात -2 को हम क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर। तो ये एनसीईआरटी का 11वां क्वेश्चन है। अब हम लिखते हैं एनसीईआरटी का 12वां क्वेश्चन। अच्छा, मैग्नेटिज्म का यही लास्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले एनसीईआरटी का 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और जिसमें 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 1.0 टेस्ला के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी है। क्षेत्र कुंडली के अभिलंब से 60 अंश का कोण बनाती है। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसका परिमाण क्या होगा? अच्छा, कुंडली जितने आघूर्ण से घूम रही है, यदि कुंडली पर उतना ही आघूर्ण लगा दिया जाए तो कुंडली घूमना बंद हो जाएगी और इस आघूर्ण को क्या कहेंगे? प्रति आघूर्ण। तो हमें क्या निकालना है? आघूर्ण निकालना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो यन दिया है फेरों की संख्या 30, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में करेंगे तो 8 × 10 की घात -2 मीटर। और आई जो दिया है, आई का मान दिया है 8 एम्पियर। और चुंबकीय क्षेत्र बी दिया है 1.0 टेस्ला। थीटा दिया है 60 अंश। बस। और सूत्र हमें पता है बलागुण का, टाउ बराबर होता है NIEB साइन थीटा। इतना ही आघूर्ण यदि कुंडली पर लगा दिया जाए तो कुंडली घूमना बंद हो जाएगी। इसे ही प्रति आघूर्ण कहते हैं, क्योंकि ये आघूर्ण के विपरीत हमें इतना आघूर्ण लगाना होगा कुंडली को रोकने के लिए। अच्छा, इसमें ये कट रहा है तो सूत्र होता है टाउ बराबर NIEB
और उसमें हम रख के यदि आघूर्ण का मान निकाल लेंगे तो वही आघूर्ण होगा जो कुंडली को रोक देगा, क्योंकि कुंडली जितने आघूर्ण से घूम रही है यदि हम उतना आघूर्ण और लगा दें तो कुंडली घूमना बंद हो जाएगी, और उस आघूर्ण को ही क्या कहेंगे, प्रति आघूर्ण। तो सूत्र होगा टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। टाउ बराबर एन का मान कितना है 30, आई का मान कितना है 8, ये क्षेत्रफल है, और कुंडली जो है वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बी का मान दिया है 1, और थीटा कितना है 60 अंश, साइन 60 अंश। तो 30 गुणे 8, पाई का मान होगा 3.14, और इसका रेडियस कितना है 8 गुणे 10 की घात -2 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान होगा √3/2 टाउ। यदि हम इसे सॉल्व करें तो टाउ का मान आएगा 3.133 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। यदि इतना आघूर्ण कुंडली पे लगा दिया जाए तो कुंडली घूमना बंद हो जाएगी। ये लास्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक पॉइंट और दिया गया है, वो बोला है कि यदि उसी क्षेत्रफल में, जितना क्षेत्रफल कुंडली का है, यदि उसी क्षेत्रफल में कोई समतलीय आकृति का एक अलग से क्षेत्रफल आकार वाला कोई कुंडली बना दिया जाए तो उसके बल आघूर्ण पर क्या प्रभाव होगा। तो बल आघूर्ण का मान, यदि क्षेत्रफल नियत है तो बल आघूर्ण का मान नियत होगा। तो इस स्थिति में क्षेत्रफल वही है तो बल आघूर्ण का मान भी वही होगा। तो इस चैप्टर में हम जितनी भी थ्योरी, डेरिवेशन सब कुछ पढ़ चुके हैं, और लास्ट में एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन थे सबको हम कवर कर लिए हैं। अब हम इसके अगले वाले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।